चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप 11वीं में गणित विषय लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। आप अगर गणित विषय लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, गणित विषय में जब आप लेंगे तो 3 बातें होगी, 3 विषय आपको साथ में मिलेंगे। अगर आप 10वीं पास करके 10th के बाद जब 11th में जाते हैं तो 11th में अगर गणित विषय लेते हैं तो गणित में हमें 3 विषय लेने पड़ते हैं। एक गणित होता है, एक भौतिक होता है उसके साथ में मिलता है, और दूसरा होता है रसायन। ठीक है, बाकी 2 कॉमन विषय हिंदी और अंग्रेजी है, जो भी आपका समूह होता है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। पर गणित के साथ भौतिक और रसायन भी होता है। और फिलहाल मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बात गणित की कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट गणित है। और अगर आपने गणित ले लिया है या लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत आईएमपी रहेगा, क्योंकि गणित की शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से, मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं 11वीं के गणित की। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के सारे गणित मिलेंगे आप लोगों को। इसके अलावा स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हमने, स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने टेंस वगैरह के वीडियो भी स्टार्टिंग में डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अध्याय 1 गणित। अध्याय 1 जो गणित है, वैसे आपके पूरे गणित में मैं बता दूं, अगर 11वीं गणित आप लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, तो पूरे गणित में आपके 16 चैप्टर है, 16 अध्याय हैं। एनसीईआरटी के गणित में 16 अध्याय हैं। पहला अध्याय समुच्चय से शुरू होके आखिरी अध्याय प्रायिकता पे खत्म होंगे। प्रायिकता आप लोगों ने 9th 10th में जरूर पढ़ रखी है, पर अभी वर्तमान में इस वीडियो के अंदर मैं आपको समुच्चय के बारे में जानकारी देता हूँ। समुच्चय के पहले हम बात करते हैं समूह की। देखो, समूह और समुच्चय में नॉर्मल जिंदगी में कोई अंतर नहीं है, पर गणित के अंदर बहुत अंतर है। हम कुछ लोग होते हैं तो क्या कह देते हैं कि 10 लोगों का समूह है, 20 लोगों का समूह है, जिससे काउंटिंग की जा सकती है, जिसे गिना जा सकता है, वो समूह नहीं होता है। समूह कौन सा होता है? जिसको नहीं गिना जा सकता है। जिसको गिना जा सकता है वो समुच्चय होता है। मतलब किसी भी ग्रुप को, या कोई भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, किसी चीज़ का समूह है, तो अगर उनको काउंट किया जा सकता है, जो काउंटेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय कहलाते हैं। जैसे आपकी अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करूं तो उसमें कुछ उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं फर्स्ट पेज पे ही। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहले तो चीज सोचो कि विषम संख्या कौन सी होती है। तो विषम संख्या होती है 1 3 5 ये वाली। 10 से कम कहाँ तक? 1 3 5 7 9, मतलब सिर्फ कितनी? 5 संख्या हुई, तो ये गिन जा सकती है, इसलिए ये समुच्चय है। ऐसे ये कह सकते हैं हम भारत में नदियों का समुच्चय, क्योंकि भारत में नदियाँ कितनी है फिक्स है, ऐसा तो है ही नहीं क्योंकि अगिनत है, उनको गिन सकते हैं हम। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे AEIOU 5 ही होते हैं, गिने जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? समुच्चय हो जाएंगे। तो समुच्चय किसको कहते हैं? जिसको गिना जा सकता है। काउंटेबल जो होता है वो समुच्चय होता है, अनकाउंटेबल जो होता है वो समूह होता है। हम समूह से अभी कोई लेना देना नहीं, समुच्चय से बात कर रहे हैं, हम सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके बेसिक गणित के अंदर आता हूं मैं, और गणित के अंदर कुछ समुच्चय आप लोगों को बताता हूं। आपकी किताब के अंदर ही बता रहा हूं मैं कि समुच्चय किसको कह सकते हैं। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? आप लोग पहली से 10वीं तक पढ़ते आए हो। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्णांक संख्या होती है हमारी माइनस और प्लस दोनों में होती है। ठीक है। q परिमेय संख्या को समुच्चय। परिमेय संख्या मतलब जो बटाबटी वाली संख्या होती है, अपॉन में जिनके नंबर होता है, वो जिसमें बटे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर जिनको बोलते हैं, वो
आर से रिप्रेजेंट करते हैं। z प्लस मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय, q प्लस मतलब धन परिमेय पूर्णांकों का समुच्चय, और r प्लस मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये वैसे सारे संख्याओं के बारे में आप 1 to 10 में जानते हो, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, इन सभी से जो मान निकलते हैं वो फिक्स है, इसलिए वो समुच्चय कहलाते हैं। और ऐसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 10th में पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके कितने मूल निकलेंगे? घात 2 है तो 2 मूल निकलेंगे, तो 2 मूल निकलेंगे, इसलिए इसका भी समुच्चय ही कहलाएगा ये। ठीक है, तो जिसमें से काउंटेबल चीज निकलती है, फिक्स चीजें निकलती है, वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 की। उसके पहले मैं बता देता हूं, चलो पहले उदाहरण नंबर 1 के बारे में बात करते हैं हम। उदाहरण नंबर 1, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को गणित बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बहुत सारे राज्यों में लागू होता है, मध्य प्रदेश में तो लागू होता ही है, इसके अलावा भी सभी जगह बहुत सारे राज्यों में एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई से भी बोर्ड के हो, आप लोग एक बार अपना चैप्टर मिला लें और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने करीबी दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप का मतलब हिंदी में होता है सारणीबद्ध। क्या होता है? सारणीबद्ध। ठीक है, में लिखिए। अब सबसे पहले तो हम इसको रोस्टर रूप में लिखने से पहले एक समस्या ये है, क्योंकि ये अभी हल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा? आपने 3th में पढ़ा x की घात 2 x माइनस 2 बराबर 0 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 में फैक्टर हो जाएंगे इसके, सॉरी माइनस का है तो 2 - 1 में हल होंगे। तो आपका मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू निकल जाएगी हमारी, एक निकल जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 2 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस 1। दैट मीन्स दो मान आ गए, -2 और 1। तो हम इसको लिखेंगे, इसका जो सारणीबद्ध रूप होगा या रोस्टर रूप होगा वो ये होगा। रोस्टर रूप आपको बता दूं मैं, समुच्चय का जो चिन्ह है वो इस टाइप से मंझला कोष्ठक बनता है, बीच वाला जो कोष्ठक होता है वो बनाना है और उसके बाद जो दोनों मान है वो उसके अंदर कॉमा लगा के लिख देने हैं। ठीक है, आप छोटा भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, सवाल के अनुरूप देख लेना कि कैसा बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। उदाहरण नंबर 1, समीकरण x की घात 2 धन x माइनस 2 का हल करना है सारणीबद्ध रूप में। अगर आपको इसका मान निकालना पहले से आता है तो इतना हल भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी हम इसका मान लिखते हैं तो कोई बात नहीं। ये सवाल की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कितने नंबर का सवाल है। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं, अगर 2-3 नंबर या 4 नंबर में सवाल आता है तो आप उसको पूरा हल करें। ठीक है, बात करते हैं, खैर अभी इतनी जल्दी नंबर की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप लोग अभी तो शुरुआत ही कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अपने आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। और मेरा एक विशेष निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने से कोई सार नहीं निकलेगा। जब तक हम पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और अगर एक वीडियो भी अधूरा देखा तो अगले वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए भले वीडियो 25 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जो भी हो आप पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
समुच्चय x अनुपात x या x सच दैट x बोलते हैं जिसको, एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखो वो बोल रहा है कि वो धन पूर्णांक है और साथ में क्या है कि अगर उसका स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। हमको धन पूर्णांक बताना है। धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं? धन पूर्णांक 1 से शुरू होते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका देखो रोस्टर रूप क्या होगा, रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप होगा, मैं a बराबर करके लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सब का वर्ग करते हैं तो वो 40 से कम ही होता है। देखो 1 का वर्ग होता है 1 की घात 2 मतलब 1 ही, 2 का वर्ग 2 की घात 2 मतलब 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। अब एक बात और बोली थी उसने, 40 से छोटा हो, तो 40 से छोटा हो गया आपका, तो हम कहाँ तक की गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। इनके वर्ग नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ग नहीं लिखना। उसने बोला है, क्या बोला है उसने बोला है धन पूर्णांक बताइए। हमने धन पूर्णांक बता दिया और उसने बोल दिया है कि उसका अगर स्क्वायर करें तो वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर दूसरा हमारा पूरा होता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब अभी तक हमने क्या करा था कि सवाल काय में आया था, सवाल ये था काय में समुच्चय निर्माण रूप में था। कौन से में था ये, समुच्चय निर्माण रूप मतलब हिंदी वाला रूप, और रोस्टर या सारणीबद्ध रूप मतलब मैथ्स वाला रूप, याद रखना। तो समुच्चय निर्माण रूप से इसको सारणीबद्ध रूप में बदला था। अगला सवाल जो उदाहरण है वो सारणीबद्ध रूप में है, हमको उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में बदलना सिखाता हूं आपको। अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन, आगे कहाँ तक है ये नहीं पता है, डेट डेज डेज कर दिया उसने, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। किस में बताना है, समुच्चय निर्माण रूप मतलब हिंदी में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम इसको, अब देखो थिंक करो, सबसे पहले सोचो ये है क्या। 1 की घात 2 होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही होता उसका मतलब। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और सबकी घात 2 है। तो मैं लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और इन सबका ही वर्ग है, आगे कहाँ तक जा रही है ये बताया नहीं उसने। तो क्या लिख सकते हैं हम इसका, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि हम के x अनुपात x बराबर है n के वर्ग के। n मतलब ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स n के स्क्वायर के बराबर है, और जहाँ n काय में बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को कैपिटल n से बनाते हैं, तो ये n बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का चिन्ह होता है, याद रखना आप लोग। इसमें 11वीं के अंदर ये चिन्ह विशेष रूप से आपको इस्तेमाल होगा, ई जैसा, ये होता है बिलोंग। क्या होता है, बिलोंग, ठीक है। तो ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है,
एन के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 3 हो गया। आप मैं जब भी ऐसे छोड़ूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, आप बीच में चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सवाल हल करूँ तो उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सवाल होगा। और वीडियो को आप 2-3 बार कंसिडर होकर देखिए, खाली स्क्रीनशॉट लेके सवाल करने से देखो समझ में नहीं आएगा। जब आप हमारे सामने फेस टू फेस होते हो तब भी हम 2-2 बार 3-3 बार समझाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 में हमने देखा x अनुपात x से एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, या उसका अथवा करके उत्तर एक और लिख सकते हैं क्या, तो कि a बराबर x अनुपात x बराबर n की घात 2, जहाँ n बिलोंग काय में कर रहा है, कैपिटल N में, ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। उसमें भी समुच्चय निर्माण रूप निकालना है। समुच्चय निर्माण रूप निकालने के लिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, समुच्चय एक बटे दो, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, मतलब ऊपर 1 है नीचे 2 है, फिर यही 2 ऊपर नीचे 3, फिर 3 ऊपर 4, 4 ऊपर 5, 5 ऊपर 6, 6 ऊपर 7। याद रखना, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आप क्या सोच रहे हो, सब तो अलग अलग संख्या है सर, इसको कैसे हम वो करेंगे, डेफिनेट करेंगे। तो मैंने एक इसमें थिंक देखी है। मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 + 1 है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 + 1 है। ये रफ है, हाँ, आप इसको नोट मत करना, भले सभी में नीचे +1 है। तो हम अगर इसको ऐसे मान ले कि एक अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। तो इसका उत्तर कैसे हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा a बराबर x सच दैट x बराबर n अनुपात n+1 या n/n+1, कॉमा जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत है क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, n एक प्राकृत संख्या है जो 1 के बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर है। इसे लिखना पड़ेगा, 1 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि <7 है, 7 से छोटी है, ठीक है। ये वाला 7 हम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें +1 जोड़ रहे हैं, इसलिए ये 7 से छोटी है, ठीक है। तो n+1, n एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी या बराबर है और 7 से छोटी है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, उनने एक जोड़ी बना रखी है। आप उस जोड़ी को मैं किताब के अंदर ही समझा देता हूं। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समूह का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित संयुक्त समुच्चय से सही मिलान कीजिए। और पहला दे रखा है उसने प्रिंसिपल, PRINCAL, प्रिंसिपल पूरा नहीं लिखा है, हाँ, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें लिखी, और इधर पूरा लिखा है प्रिंसिपल। अब देखो इससे मिलाना पड़ेगा कि इसका समुच्चय यही है। क्यों है ये, क्योंकि समुच्चय का नियम ये होता है कि एक बार वाली चीज़ें मिलाई जाती है। तो इस पहले वाले का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। PRINCIPAL, उनके एक एक चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया है, वो अक्षर का समुच्चय हो जाएगा। अगला उसने लिखा है जीरो समुच्चय। जीरो समुच्चय किसका हो रहा है, जीरो समुच्चय किसका हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले का उत्तर, जीरो समुच्चय हो रहा है इसका x + 1 बराबर 1, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x बराबर 0 आ रहा है, इसलिए जीरो समुच्चय किसका हो रहा है, सी वाले का। तो ये पहले वाला हो गया, ये किसका हो गया, दूसरे वाला हो गया। अब 1 2 3 6 9 18, आप थोड़ा सा थिंक कीजिए, 1 2 3 के बाद 6 9 18 है और हमारे पास दो उत्तर बच रहा है। एक बच रहा है x² बराबर 9,
एक्स स्क्वायर बराबर 9 मतलब 3 की घात 2 मतलब 2 उत्तर आएंगे, एक बार 3 प्लस में एक बार माइनस में, तो वो तो इसका हो गया। 9th में हमने पढ़ रखा है। तो ये तो हो गया चौथे का। जो बचा है वो 18 का भाजक, वो है तीसरे का। वो दिख भी रहा है क्योंकि सभी ये 18 को भाग लगा सकते हैं। 1 भी लगा सकता है, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 6 भी 18 को भाग लगा सकता है, 9 भी लगा सकता है और 18 भी लगा सकता है। इनके बीच की कोई भी संख्या 18 को भाग नहीं लगाती है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 5। और हमने 5 उदाहरण इस पाठ के पढ़ लिए हैं। आप इन उदाहरणों को अच्छे से 2-3 बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में मैं इसकी प्रश्नावली को आपको पढ़ाऊंगा। आप इंटरेस्टेड हैं तो बाकायदा कमेंट में लिखिए कि सर हम इंटरेस्टेड हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ाइए। क्योंकि देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।